गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय वाणिज्य जो आपके लिए नया ही है, अध्याय 1 बही खाता, और इसके अंदर खाता बही में एंट्रियाँ आपको बता रहा हूँ। खाता बही यानी कि हर डिजिट का, हर खाते का अलग अलग ब्यौरा देना। तो इसके लिए पहले हमें इसका जर्नल बनाना है, यानी कि इनकी एंट्रियाँ करनी है। कोई भी अगर हम डेली रूटीन का कोई भी हम वर्क करते हैं तो उसका एक चिट्ठा तैयार कर लेते हैं। जैसे अगर हमने किसी व्यक्ति को कुछ रुपए दिए, या हमने किसी व्यक्ति से माल खरीदा, या किसी व्यक्ति को माल बेचा, या उसका नाम आता है, या हम किसी को कुछ खर्च के लिए कुछ पैसे देते हैं, तो उस सब ब्यौरे को हम एक चिट्ठे पे उतारते हैं। तो उसको जो उतारना होता है तो वो आपका एक जर्नल, यानी कि डे बुक के हिसाब से जो हम रूटीन करते हैं, तो वो एक चिट्ठा तैयार करते हैं। तो अगर सबसे पहले हमारा यही जर्नल की एंट्रियाँ तैयार होती हैं, तो उसमें क्या हमने लेन देन किया, किसको कितना रुपया दिया, किससे लिया, तो वो सारी डिटेल हम लिखते हैं। जब सारी डिटेल अगर हम लिख लेते हैं तो उसके बाद हम खाता बही में उसकी खतौनी करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें उसका जर्नल ही उतारना पड़ता है। तो उसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि 6 खाने बनते हैं, 1 2 3 4 5 खानों का डेट, किस डेट में हमने वो लिखा, पर्टिकुलर क्या क्या हमने उसमें डिटेल लिखी, एलएफ का मतलब होता है कि किस पेज नंबर में, लेजर फोलियो यानी कि पृष्ठ संख्या, कि किस पेज पे हमने वो लिखा हुआ है। क्योंकि जब हम पेज को पलटते हैं तो हमें ये नहीं पता लगता किस नंबर पे है, तो जो हमने एंट्री यहाँ लिखी है उसका पेज नंबर हम आगे लिख लेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने वो किस पेज में से लिखा है या किस पेज में उतारा है। उसके बाद उसका अमाउंट, फिर उसका अमाउंट हमने 2 बार लिखा है, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से चलता है कि एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है खर्च करना या उसको जमा करना, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो एक तरफ अगर हम किसी को ले रहे हैं तो दूसरी तरफ हम उसको देना भी लिखते हैं, तो इसलिए डेबिट क्रेडिट दोनों एंट्री एक साथ चलेंगी। क्लियर है? अब इसको करने का तरीका क्या है, जैसे आपका पहला है 10,000 नगद और 2,000 फर्नीचर से व्यापार आरंभ किया, तो 10,000 रुपये तो नगद और 2,000 रुपये फर्नीचर से व्यापार आरंभ किया। तो ये आपका एक एंट्री है। अगर आप व्यापार शुरू कर रहे हैं तो उसमें 2,000 रुपये तो 10,000 रुपये नगद है, 2,000 का फर्नीचर है। तो अब इसका जो है खाता जो बनेगा, यानी कि जो एंट्री करेंगे वो हम करेंगे व्यापार से। व्यापार जब भी हम शुरू करते हैं तो उसमें हम पैसा लगाते हैं। जो भी पैसा लगाया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल, यानी कि पूंजी। और जो नगद है ये हमारा कैश। इसमें आपका जो बुक में है वो आपका हिंदी में दिया हुआ है, तो यहाँ मैं आपको इंग्लिश में करा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसको हिंदी में पढ़ के उसका इंग्लिश रूपांतर मैं करा रहा हूँ। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे नगद और फर्नीचर, तो ये 2 चीज़ें हैं जिससे हमने व्यापार शुरू किया। तो इसमें जो चीज़ हमारी जा रही है यानी खर्च हो रही है उसको हम करेंगे डेबिट। क्लियर है? अब 10,000 रुपये तो नगद है और 2,000 रुपये फर्नीचर, तो ये हमने व्यापार में लगाया है, तो ये हमारा खर्च हो रहा है, जा रहा है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। ठीक है? और जो चीज़ हमने लगाई है उसको हम करेंगे क्रेडिट, यानी कि पूंजी। तो ये पूंजी जो है ये हमारे पास आती है, और जो हम खर्च करते हैं उसको डेबिट करते हैं। तो अब डेबिट जो है एक तो कैश और एक फर्नीचर, तो हम इसको एंट्री इस तरह करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो अब ये 2 चीज़ें डेबिट हो गई हैं। उसके बाद किससे आरंभ किया हमने? पूंजी से, क्योंकि पूंजी ही लगती है, तो ये हमारी पूंजी हो गई है। तो टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट जो है हमारा 2 में आ जाएगा ये। और 2 हम क्रेडिट आगे नहीं लिखेंगे, क्रेडिट की जगह 2 आ जाता है।
डेबिट को हम शो करके लिखेंगे और क्रेडिट में आपका 2 आ जाएगा। अब कैश अकाउंट डेबिट कितना हमारा 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना हमारा 2,000, टू कैपिटल। अब कितनी पूंजी बन गई हमारी 12,000 की, तो दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। जब हम ये एंट्रियां कर देते हैं उसके बाद उसकी नरेशन लिखते हैं, यानी कि उसका एक वर्णन करते हैं। वर्णन का मतलब होता है कि हमने जो एंट्री की है वो क्या है। तो फॉर बिजनेस स्टार्टेड, इस एंट्री का लिंक जो होता है कि हमने क्या किया है, ताकि हमें पता चल जाए कि इसका जो ब्यौरा है वो किस लिए हमने किया गया है, हमने क्या किया है इसका पैसों का। तो फॉर बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम, किससे, कैश एंड फर्नीचर। क्लियर है। ऐसे ही आपका अगला है, यहां पे जैसे डेट डली है जनवरी 1, ऐसे आपका अगली है नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा कितने रुपए है 2,000। डेट क्या है इसकी जनवरी 1, इसकी भी यही है और इसकी भी यही थी। तो अब यहाँ पर नगद माल खरीदा, अब यहाँ पे हमने खरीदा है, तो खरीदा जो है इसको बोलते हैं परचेज। अब इसमें दो तरीके की होते हैं, एक नगद एंट्री होती है और एक उधार की होती है। अगर इसमें नगद ना लिख के अगर वो नाम लिख देता कि राम से माल खरीदा, तो नाम आ जाएगा, तो नाम आ जाएगा, उसमें ये नहीं लिखा कि वो नगद है या उधार है। अगर वो लिखता राम से नगद माल खरीदा तब वो कैश हो जाता। अगर वो नगद नहीं लिखेगा, खाली राम से माल खरीदा या राम को माल बेचा, तो वो एंट्री उधार में आ जाती है। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना कि वो हमने उधार खरीदा है या नगद खरीदा है। तो अब यहाँ पे नगद लिखा हुआ है, तो यानी कि ये कैश में आ जाती है एंट्री। ठीक है। अब खरीदा होता है परचेज। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप एंट्री करते चले जाएंगे। हिंदी रूपांतर इसमें बुक में दिया हुआ है और इंग्लिश का मैं करा रहा हूँ इसमें। तो डेट आपकी है जनवरी 1। तो अब यहाँ पे खरीदा है और नगद माल है। तो जब भी खरीदा है, एक खरीदा होता है और एक बेचना, दो चीज़ें ध्यान रखना बस। तो खरीदने को परचेज और बेचने को सेल्स। अगर कहीं भी खरीदा आएगा वो डेबिट ही होगा, जो बेचा आएगा वो क्रेडिट होगा। ये ध्यान रखना बस। खरीदा डेबिट, बेचा सेल। तो यहाँ पे खरीदा क्या है परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, कोई भी एंट्री होगी कैश में से ही होगी, टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या है इसकी 2,000। ठीक है। अब इसकी नरेशन में माल खरीदा है नगद, फॉर गुड्स परचेज या फॉर गुड्स बॉट बाय। कैश खरीदा है इसलिए कैश लिखेंगे, फॉर गुड्स बॉट बाय कैश। नरेशन जरूर लिखनी है ताकि हमें यह पता चल जाए कि ये एंट्री किसके लिए लिखी गई है। इसकी नरेशन जरूर लिखनी होती है। क्लियर है। इसके बाद है आपका जनवरी 4। अब जनवरी 4 है, रामू को माल बेचा। माल बेचा। अब यहाँ रामू आ गया और यहाँ बेचा आ गया। क्लियर है। तो अब ये उधार हो गया ये, क्योंकि इसमें नगद नहीं लिखा हुआ। तो अब अगर नगद लिख देता तो नाम हटा के हम कैश लिख देते, लेकिन यहाँ पर उधार हो गया ये, तो रामू को माल बेचा। अब बेचा की क्या मैंने बताई थी सेल। तो सेल जो है वो क्रेडिट और परचेज डेबिट।
तो क्रेडिट वाली एंट्री 2 में आती है, जैसे यहाँ लिखी है। तो अब इसमें क्या आ गया है, रामू को माल बेचा, तो जनवरी क्या है ये 4, तो जनवरी 4, तो रामू डेबिट, क्योंकि सेल को हमेशा क्रेडिट करते हैं तो 2 सेल, क्रेडिट की जगह 2 लिखते हैं। अमाउंट क्या है इसकी 500। अब नरेशन लिखेंगे इसको ऐसी, 4 सेल फ्रॉम रामू, सॉरी राम टू रामू, बाय क्रेडिट। ये जरूर लिख देना क्योंकि ये उधार है या नगद है। ये कैश की एंट्री थी और ये उधार की एंट्री है। क्लियर है। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराए हुए हैं तो इसके आगे की एंट्रियां इसी तरह आपको करनी है। क्लियर है। कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको अपने आप पता चल जाएगा जब टोटल करेंगे। तो एंट्रियों को ध्यान से चेक करके करना है। इसके बाद इसका बनता है खाता बही यानी कि लेजर। अब खाता बही जब बनाएंगे तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।